जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एंटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एंटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाय 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 बीजेपी, हाय 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 हाय। शिक्षा माफिया, हाय 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 हाय। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आज हम बीजेपी की जो शिक्षा नीति है और किस शिक्षा नीति की वजह से हमारे छोटे बहन भाई कितना सफ़र कर रहे हैं। जो बच्चे 9वीं क्लास से अपनी मेहनत करना शुरू कर देते हैं कि नीट का एग्ज़ाम को क्लियर करना है, वो दिन रात बैठ के अपनी आंखों को फोड़ते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। मगर बीजेपी की संस्था जो भारतीय जनता पार्टी ने संस्था बनाई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसमें आए दिन हर साल कोई ना कोई पेपर इसमें लीक हो जाता है। हमारे बच्चों का मनोबल तोड़ने का और उनको ये बताने का कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, इन लोगों की ये साजिश है और उनको ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ना देना चाहते। धन्यवाद। विदेश में पढ़ते हैं तो उन्हें तो कोई पता नहीं है। देश की जनता के बच्चे इस देश में पढ़ते हैं तो परीक्षा लीक होने से फर्क पड़ता है। हम यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य रद्द कर दिया गया है, नीट का पेपर लीक कर दिया जाता है। गरीब बच्चों के माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ा करेंगे, डॉक्टर बनाएंगे, और ऐसी ओछी हरकत करके वो ये दिखा देते हैं कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठ के सरकार में कैसी खराब हरकतें कर रहे हैं और बच्चे सुसाइड करने में मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ पे हम आके अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और यहीं पर खड़े हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। प्रोटेस्ट की बेसिक डिमांड यही है कि एनटीए की इस लापरवाही की वजह से जो 22 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ हुआ है, उस लगातार होने वाले खिलवाड़ को रोका जाए। पिछले कई सालों में कई पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन जब भी मोदी जी का ये प्रशासन जवाब देने से डरता है, लास्ट में केस को सीबीआई के पास सौंप देता है और कोई निष्कर्ष सामने निकलकर नहीं आता है। इस बार भी केस को सीबीआई के पास सौंप दिया गया है और हम सभी को पता है कि कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आने वाला है। जब भी किसी पढ़े लिखे आदमी को हम सत्ता में नहीं लेकर आते हैं तो इसी तरीके से पढ़ने लिखने वाले मेहनती बच्चों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ होता है। आज हम डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री या तो इस केस की अकाउंटेबिलिटी लें, बच्चों के लिए कोई सोल्यूशन लेकर आए, आगे हमें गारंटी दें कि आगे जाके छात्रों के फ्यूचर के साथ में इस तरह का खिलवाड़ नहीं होगा, या तो अगर वो इस तरह की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं तो अपनी पोस्ट से इस्तीफा दें। आज हम बीजेपी की जो संस्था है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके खिलाफ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ और बीजेपी के सारे प्रमुख नेता जो सत्ता पे कुर्सी से चिपक चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि वो किसी भी छात्र का, किसी भी यूथ का या किसी भी आदमी का इस देश में नुकसान करते जाएंगे और कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। आज आम आदमी पार्टी स्टूडेंट विंग रोड पे है, सड़कों पे है और आज यहाँ प्रदर्शन कर रही है। ये पेपर हर साल
हर दिन लीक हो रहा है और इनकी तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हर बार ये सीबीआई को आगे करके पीछे उसके छुप जाते हैं। हमारे बच्चे, हमारे छोटे भाई दिन रात बैठ के सुबह शाम अपनी आंखों को फोड़ के अपनी तैयारियां कर रहे हैं। गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े, इनकी ये एक साजिश है। ये नहीं चाहते कि मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा आगे बढ़े और आने वाले टाइम पे इस देश का नाम रोशन करे, आगे भविष्य बने। ये हमारे भविष्य को तोड़ना चाहते हैं। मैं आज बीजेपी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को बता देना चाहता हूं कि इस देश का युवा और आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग और यूथ विंग कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इसकी आवाज उठाता रहेगा और इनसे संघर्ष करता रहेगा। हम ऐसे पेपर लीक को सहन नहीं करेंगे और ना ही इसको आगे बढ़ने देंगे। धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से एक भी परीक्षा सफल रूप से आयोजित नहीं की जा पाई है। जो ऑफलाइन परीक्षाएं हैं उनके पेपर लीक होते हैं, जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं उनके तो सेंटर ही बिक जाते हैं, उसका तो किसी को खबर ही नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में वित्त मंत्री से इनकी महंगाई नहीं काबू हो रही है, इनके पर्यावरण मंत्री से प्रदूषण नहीं रोका जा रहा, रेल मंत्री रेल नहीं चला पा रहा, शिक्षा मंत्री ने शिक्षा का यह हाल कर रखा है। पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार विफल हो चुकी है और आज हालात यह है, छात्र सड़कों पे है, मजदूर सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है। नरेंद्र मोदी को यह देखते हुए शर्म करना चाहिए कि उनका भी हाल नेपाल और अन्य देशों की सरकारों जैसा ना हो कि वहाँ भी लोग सड़कों पर उतर के उनको खाली करा दे। उनको टाइम रहते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट का पेपर लीक हो चुका है और 22 लाख से भी ज़्यादा बच्चों के सपनों पर पानी फिर चुका है। हम देख रहे हैं कि पेपर लीक के बल पर नीट के पेपर पास किए जा रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि देश में आने वाले डॉक्टर्स किस क्वालिटी के होंगे। आने वाले समय पे अगर जुगाड़ से और पेपर लीक से हमारे देश में डॉक्टर बनने लगे तो इस देश की हेल्थ केयर व्यवस्था लंगड़ी हो जाएगी। इस देश का फ्यूचर खतरे में है। धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लिया है। बच्चों को कोई उनकी जवाबदारी नहीं है, ना कोई बयान है। बहुत आसानी से उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया और ये कह दिया कि ये पेपर कैंसिल है, इसके कोई मायना नहीं है, कोई वजूद नहीं है। मगर उन 22 लाख बच्चों का क्या, जिन्होंने सालों साल दिन रात एक करके मेहनत की, जिन्होंने कोई चीज़ ना इधर देखी ना उधर, सिर्फ अपने पेपर की तरफ मेहनत की। एक तरफ एक सामान्य छात्र सालों साल मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, दूसरी तरफ कोई अमीर ज़्यादा 2 मिनट के जुगाड़ या सेटिंग से लाखों रुपए देकर लीक पेपर कराकर अपना जुगाड़ से एडमिशन ले लेता है। तो साथियों, एक तरफ विश्वगुरु देश में, पूरी दुनिया में देश का विश्वगुरु के नाम से मोदी जी प्रचार कर रहे हैं और यहाँ हम देख सकते हैं स्टूडेंट सड़कों पे उतरा हुआ है, कोई जवाबदारी नहीं है। हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा देने को वो तैयार नहीं है। और ये पहला पेपर लीक नहीं है, 2022, 23, 24 अलग अलग मेजर पेपरों के इंडिया के अंदर लीकेज हो चुके हैं। ये हमें पहली बार देखने को नहीं मिला और कहीं ना कहीं बीजेपी के यूथ ऑर्गेनाइजेशन से कोई ना कोई इसके अंदर अरेस्ट हो रहा है राजस्थान से। ये खबर भी हमें मिलने को पूरी आ रही है।